भाई उम्मीद करते हैं सब ठीक हो गए, खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज रियाज। मेरा मोहम्मद नवाज। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर इंडिया की स्पीच है जो G20 के मतलब उन्होंने दी है। तो आए पहले स्पीच सुनते फिर उस पर देंगे अपना रिएक्शन। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, कहते हैं कोई भी आपदा आती है, बड़ा संकट आता है, तो वो हमें कुछ न कुछ सबक देकर जाता है, सिखाकर जाता है। 2-3 साल पहले हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी 100 साल में आए सबसे बड़े संकट से गुजरे हैं। इस संकट ने दुनिया के हर देश को, हर समाज को, हर बिजनेस हाउस को, हर कॉरपोरेट एंटिटी को एक सबक दिया है। सबक ये कि हमें अब जिस चीज पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है वो है आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट। कोरोना ने दुनिया में इस आपसी विश्वास को तहस नहस कर दिया है और अविश्वास के इस माहौल में जो देश पूरी संवेदनशीलता के साथ, विनम्रता के साथ विश्वास का झंडा लेकर आपके सामने खड़ा है, वो है भारत। सौ साल के सबसे बड़े संकट में भारत ने जो चीज दुनिया को दी वो है विश्वास, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। जब कोरोना के समय दुनिया को जरूरत थी तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाते भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां उपलब्ध कराई। जब दुनिया को कोरोना की वैक्सीन की जरूरत थी तो भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज भारत के एक्शन में दिखती है, भारत के रिस्पॉन्स में दिखती है। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज देश के 50 से ज्यादा शहरों में हुई G20 की बैठकों में दिखाई देती है और इसलिए भारत के साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। भारत के साथ जितनी आपकी दोस्ती मजबूत होगी उतनी ही समृद्धि दोनों को मिलेगी। अच्छा जी, तो वीडियो ख़त्म होगी भाई। आपने देखा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पीच दे रहे थे G20 जो है उधर G20 पे वो अपनी स्पीच दे रहे थे। तो भाई देखा जाए तो मोदी साहब ने ठीक कहा है कि आपको पता है 2 साल पहले जो कोविड का दौर आया था तो दुनिया के तमाम ममालिक हैं जो वो एक मुश्किल दौर से गुजरे थे। अच्छा जी, तो वीडियो ख़त्म हो गई। तो आपने देखा कि जी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं G20 के मौके पर जो हैं वो अपनी स्पीच दे रहे हैं।
आपको भाई पता है कि 2 साल पहले जो 3 साल पहले कोविड का एक दौर आया था, तो पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया था। तो उस वक्त भारत ये एक ऐसा देश था जो खुद भी उस कोविड में गुजर रहा था, लेकिन उन्होंने इतने ममालिक की अद्वियात में मदद की, इतनी उन्होंने वैक्सीन भेजी। आपको पता है एक मुल्क था पोपिया, जहाँ पर मोदी साहब गए भी तो उन्होंने उनके पाँव भी छुए। एक छोटा सा मुल्क था, तो वहाँ पर भी मोदी साहब ने उनको कोरोना में इतनी इमदाद दी कि आज तक वो लोग मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं। तो 150 ममालिक है जो वहाँ इंडिया को, आपको पता है कि अद्वियात जो है वो इंडिया से ज़्यादा दी जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती है इंडिया में। तो भाई देखा जाए तो यही मोदी साहब की कामयाबी है कि वो मुल्क को साथ लेके चलते हैं, और उसके बाद विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपका इत्मीनाद होगा किसी दूसरे मुल्क पे, तो आप कारोबार करेंगे ना। यही तो उन्होंने बताया कि हमें यकजहती के साथ मिल के आगे ग्रो करना है। अगर हमारा यकीन एक दूसरे पर कायम होगा तो हम तरक्की करने, वरना हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। वही तो अपने वो भारतवासियों को बता रहे हैं कि हम हमने दूसरे करेंगे, आपको पता है कि मोदी साहब के साथ यूएई में गए हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने एक दोस्ती की है। हाँ। उनके इंडिपेंडेंस डे पर जो यूएई में आज़ादी मनाएगी इंडिया की, हिस्ट्री में कभी भी नहीं ऐसा हुआ। हाँ। उसके बाद स्वीडन ने उनको मुबारकबाद दी, ऑस्ट्रेलिया ने उनको, यानी कि जितने भी जहाँ भी वो गए उनको मुबारकबाद और इत्मीनाद के बगैर भाई काम भी नहीं होता। आपको पता है अब इस बार तो ये इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि दूसरे ममालिक चाहते हैं कि इंडिया के साथ इन्वेस्ट करें। तो जिस मुल्क में आदमी इन्वेस्ट, अब हमें पता है जो भी मुल्क इंडिया में इन्वेस्ट करेगा उनकी इन्वेस्ट सेफ हो जाएगी। उनको पता है कि हमारी इकोनॉमी में इजाफा होगा, हमारी चीजें सेल ऑफ फरोख्त होंगी। भाई आप ये देखें, अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको ये यकीन ही नहीं कि उसकी इन्वेस्ट जो है वो सेफ होगी या नहीं। इंडिया की हुकूमत जो है वो स्टेबिलिटी है इंडिया की हुकूमत में। अब देखें मुसलसल तीसरी बार भी मोदी साहब अपने इक़्तिदार में आ सकते हैं, जो हमें पूरा यकीन है, क्योंकि उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा है। और अगर इतनी एफर्ट करने के बाद भी एक आदमी को उसकी आवाम सपोर्ट नहीं करती, उसके मुल्क के लोग सपोर्ट नहीं करते, तो भाई वो लोग बदकिस्मत हो सकते हैं। लेकिन इंडिया के लोग बहुत ही बाशऊर हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। इस वक्त इंडिया बहुत ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमी में, आईटी में, ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया आगे जा रहा है। अब जिस तरह रिसेंटली उन्होंने चांद पे भी कदम रख दिया है, तो इंडिया को लोग कहे, इंडिया दूसरे फॉरेन कंट्रीज को पता है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है। तो भाई इससे भी मेरी बात अच्छा सबक किया। जैसे इंडिया चांद पे पहुंचा, खास तौर पे पाकिस्तान को तो जलन हुई है, साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज को भी बहुत जलन हुई है कि ये एशिया का एक छोटा सा ममालिक, जो छोटा नहीं है, मतलब क्लास दुनिया का पहले नंबर, मतलब कि एशिया में वो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन पूरी ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो इंडिया कभी भी छोटा नहीं था। मैं आपको बता दूं, इंडिया हमेशा कोशिश उनकी एशिया के ममालिक से सबसे आगे इंडिया ही था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में इतनी ग्रोथ इंडिया के पास नहीं थी जितनी उन्होंने 2022-2023 में कर दी है। अब देखिए इसके बाद वो अब सूरज पे भी जाने के लिए, मरीख पे जाने के भी वो बातें कर रहे। 2 वीक में उन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे, L1 उन्होंने छोड़ना है। हाँ। तो भाई देखे ओवरऑल देखा जाए तो मोदी साहब के स्पीच में कहने का मतलब ये कि आप लोगों ने मुझ पे एतमाद करना है, एतमाद के बगैर कुछ भी नहीं होता। हम लोगों को एक दूसरे का एहसास करना है। अब आपको पता है ये भी सवाल उठाए गए हैं कि जो चंद्रयान 3 जो है जो वो कामयाब हुआ है, तो जी वहाँ के मुसलमानों ने जो है वो वीडियोस नहीं, जश्न नहीं मनाए। तो भाई जब चंद्रयान 3 जो है वो होने वाला था, सॉफ्ट लैंडिंग होने, उसी दिन नमाजें पढ़ाई गई, दुआएं की गई। मुसलमान बच्चों ने कहा कि हम जाने जाते हैं, तो इस तरह की बात नहीं है। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो मोदी साहब जब तक इंडिया के प्राइम, अब जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, एक और बात, एक ऐसा मुल्क मिलेगा कि वो ग्रोथ ही करेगा, पीछे आने का तो सवाल। मोदी साहब ने एक और गरीब ममालिक के लिए, उन ममालिक के लिए कहा है, वादा किया है कि वो मुल्क जिनकी आवाज़ें दबाई जाती, जिनकी आवाज़ें नहीं उठाई जाती, उनके लिए मैं आवाज बनूंगा, भारत आवाज उठाएगा। उन ममालिक के लिए भारत आवाज उठाएगा, उनको हर लिहाज से ग्रो करने की कोशिश करेगा। भारत उनको किसी भी चीज़ की जरूरत हो वो भारत से रब्ता कर सके। मोदी ने ये वादा किया और उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर मेरी 5 साल और हुकूमत कायम रहती है तो मैं अपनी इकोनॉमी को टॉप 3 तक लेके जाने की कोशिश भरपूर करूंगा। आदमी को पता है कि 2028 से पहले जापान को जो इकोनॉमी में इंडिया क्रॉस कर जाएगा। आपको पता है चंद्रयान 3 की वजह से भी बताया जा रहा है कि 8.6 मिलियन का जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ हुआ है इंडिया का। भाई उन्होंने मेहनत की है, कुछ इन्वेस्ट किया तो उन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है ना। ये तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, हमारी तरह तो वो चांद पे तो ना जाते। अब देखिए आपको पता है कि अफगानिस्तान पे भी अभी कुछ 1-2 साल पहले एक बुरा वक्त आया था, गंदम के वहाँ पर किल्लत हो गई, तो मोदी साहब ने 20,000 टन जो है वो पीछे के मेरे ख्याल से 10,000 टन दी है। वो एक मुस्लिम कंट्री है ना अफगानिस्तान। लेकिन भाई देखें
अब अफगानिस्तान के लोगों से आप रिव्यू लेंगे तो वो कहेंगे कि इंडिया हमारा दोस्त मुल्क है, भाई है। क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा करता है, उनको अद्वियात मुहैया करता है। और अफगानिस्तान ये चाहता भी है कि हमारे उनके साथ रिलेशन इंडिया की अफगानिस्तान के मुकाबले में हर भाई कोशिश रहती है कि मैं इनको हर लिहाज से कुछ ना कुछ करने की, उनकी हेल्प करूँ। ओवरऑल देखा जाए तो वो हर लिहाज से उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। भाई ये बहुत आपको करते नहीं है भाई, हम और भी आपको करते हैं। बिल्कुल हम और भी आपको स्पीच जो है मोदी साहब की वो लेकर आएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो भाई एक और भी आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर हमें बताया करें कि आपको हमारा रिएक्शन किस तरह का लगता है, ताकि हम अपने आप को और अच्छा कर सकें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।